हम अपना पैसा दिल्ली भेज दिए, अपना पैसा मुंबई भेज दिए, अपना पैसा लुधियाना भेज दिए, हर जगह डॉक्टर साहब पैसा जाता है कि नहीं जाता है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे क्या समय बदला, लोगों ने देखा जैसे क्या होता है कि जब पूरे वर्ल्ड वाइज जब यह लेन देन होता है वर्ल्ड वाइज। आइए सर। नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका। आगे जो आ रहे हैं 2 बजे, ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं है, जो जितना एक्टिव रहेगा उसको उतना मिलेगा, है ना डॉक्टर। अब बताइए यहाँ पे अगर हम और आप आज के जमाने में अगर हम और आप अपना लेन देन करते हैं तो कहीं ना कहीं बैंक से इस समय लेन देन करते हैं, ठीक है ना। कोई भी लेन देन हमारा होता है बैंक से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन अब भी जमाना बदल गया है, लेकिन शायद हमको और आपको पता नहीं था। ये चीजें मैं बताने के लिए आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बैंक होता है, जब हमारा और आपका जो पैसा होता है, करेंसी होता है, जब हम अपना जो है धन इकट्ठा करते हैं तो आज के जमाने में लोगों का पैसा कहाँ जाता है, बैंकों में जाता है ना। धीरे धीरे, इससे पहले मैंने बताया राजा महाराजा साहूकार का जब जमाना था तो वहां पे हम अपना धन जो इकट्ठा करते थे कहाँ लेकर जाते थे, साहूकार के पास जमा करते थे। उस धन के बदले हमें साहूकार कुछ अपना मतलब कि ब्याज ले करके उसके बाद में हमें अपना पैसा वापस रिटर्न देता था, जिससे हमारे और आपके लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होता था। इसी वजह से सरकार के माध्यम से आया बैंक, और बैंक में आप देखिए कि आज के डेट में हमारा और आपका जो भी धन है वो हम क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं। क्लियर सर। अपना फोन सब लोग स्विच ऑफ कर लीजिए, साइलेंट कर लीजिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है। फोन अपना साइलेंट कर लीजिए, डिस्टर्बेंस हो जाएगा बीच में, ठीक है। ये चीजें आपको दोबारा मिलेगा नहीं। अभी जो चीजें मैं बता दूंगा ये सारी चीजें आपको कभी न किसी ने बताया होगा और ना आपको समझ अभी तक आया होगा। और आज अगर इस टेक्नोलॉजी को समझ लिए तो परिवर्तन हो जाएगा आपके जीवन में। क्या हुआ कि हम और आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं तो क्या हुआ, वर्ल्ड वाइज जब पूरे संसार में जब एक जो है अर्थशास्त्री होते हैं, अर्थशास्त्री जैसे जो है भारत के अर्थशास्त्री होते हैं, ऐसे वर्ल्ड वाइज जो अर्थशास्त्री होते हैं उन्होंने बैंक के बारे में एक जो है कमियां निकाला, और बैंक के जरिए लोगों को जो लॉस हो रहा है उसके बारे में उन्होंने खोजा। क्या खोजा कि अगर हम और आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं, ठीक है ना, बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमको इसके बदले देता क्या है, ठीक है ना। इसके बारे में पता लगा कि बैंक में हमारा और आपका धन अगर इकट्ठा होता है इंडिया के लोगों का तो बैंक हमको इसके बदले देता क्या है। तो उन्होंने ये पता लगा कि बैंक में अगर हम 10,000 रुपए जमा कर दें, 10,000 रुपए, तो अगर 2 साल तक बैंक में 10,000 अगर 2 साल तक अगर जमा करके रखें तो बैंक हमें 10,000 के बदले कितना रिटर्न देगा। डॉक्टर साहब बताइए आप कितना रिटर्न दे सकता है। ज्यादा से ज्यादा 2% देगा ना, 400-500 रुपए देगा। लेकिन लगातार अगर हम पैसा अपना रखे रहेंगे तब 2% देगा। क्लियर। लेकिन हमारे 10,000 से बैंक 2 साल में क्या 10,000 नहीं कमा पाता है, ज्यादा कमा लेता है। कमाता है कि नहीं कमाता है, बताइए सर। कमाता है, इससे ज्यादा कमाता है। उसके बाद में दूसरी चीज देखे, जो वर्ल्ड वाइज जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने देखा कि 10,000 अगर हम बैंक में डाल के रखते हैं तो इस 10,000 के बदले अगर बैंक में संडे है मतलब छुट्टी है तो हमारा ही पैसा हमें नहीं मिल पाता है। संडे के दिन में मिलता है सर, किसी का पैसा संडे के दिन मिलता है? नहीं मिलता है ना। उसके बाद इन्होंने देखा कि अगर संडे के बावजूद अगर इस समय सैटरडे का जो है हाफ टाइम चल रहा है, सैटरडे में लोगों को पैसा उन्हीं का पैसा उनको नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखा कि अगर नेटवर्क नहीं है तो भी पैसा लोगों को नहीं मिल पा रहा। पैसा किसका, हमारा आपका है ना, हमारा फाइनेंशियल जो चीजें हैं वो हमारी है ना, लेकिन हम ही को नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद में देखा गया कि अगर बैंक में हम 1 लाख रुपए सपोज 1 लाख रुपए डाल के रखते हैं तो 1 लाख का मुझे बहुत ज्यादा ब्याज भी बैंक नहीं देता है, लेकिन हमारे 1 लाख से 1 साल के अंदर वो एक्स्ट्रा 1 लाख कमा भी लेता है। क्या 1 लाख कमाता है तो आपको 50,000 देता है? जी नहीं, लेकिन कमा लेता है, सबको पता है। उसके बाद में देखा गया कि अगर बैंक है और बैंक में हम अपना पैसा जमा करते हैं तो ऐसी स्थिति आ जाए रात 12 बजे क्या बैंक से पैसा मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। संडे छुट्टी है तब नहीं मिल पाएगा, बैंक बंद है, नेटवर्क नहीं है तब भी पैसा नहीं मिल पाएगा, कैश नहीं है तब भी पैसा नहीं मिल पाएगा। धन किसका है? हमारा है, आपका है। क्लियर। हमारा आपका धन और हमें नहीं मिल पा रहा है। उसके बावजूद सबसे मोटी बात जो है, हमारा आपका धन है और उसका जिम्मेदार कोई दूसरा है। भाई धन हम जमा करते हैं बैंक में तो आप निकलवाने के लिए कैशियर की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है?
मैनेजर की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? आप मुझे बताइए कि अपना पैसा कभी जबरदस्ती गए हो बैंक से निकाल लेकर के चले आए हो? बताइए किसी का पैसा निकला हुआ आज तक? नहीं निकला ना। उसके बावजूद देखा गया कि खासकर लोगों का इस मामले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और सबसे मोटी बात, 10,000 अगर आप जमा करेंगे तो आज बैंकों में बहुत सारा स्कीम आ गया है। स्कीम क्या आया है? एटीएम बन गया तो चार्ज, पासबुक बन गया तो चार्ज, अगर वहां पे जो है कैश बार बार निकालते हैं तो चार्ज, एटीएम बार बार डालते हैं तो चार्ज। इस समय बहुत सारा बीमा वगैरह अपने आप कर देता है बीमा। आप लोगों को पता नहीं है कि बीमा कब क्या कैसे हो गया। बीमा का भी चार्ज। बैठने का व्यवस्था कर दो पीछे से जरा।